श्री कृष्ण कहते हैं हमें कई बार अपना सुख दूसरों के अंदर ढूंढते रहते हैं, पर ऐसे करने से हमें सुख नहीं मिलता है। अगर हम दूसरों में अपना सुख देखने की बजाय खुद अपने आप में देखें, अपने खुद के गिरेबान में झांके, तो हमें सुख अवश्य मिलता है। ये कहानी उसी के बारे में है। एक समय की बात है, एक यात्री एक ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके साथ एक पोटली थी जिसमें कीमती हीरे रखे हुए थे। उस यात्री को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे। उस यात्री को इतना सारा सफर करके कहीं पहुंचना था। सफर के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस यात्री के हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया। अब एक बड़ा सा बैग लेकर उसे यात्री के पास जाकर बैठ गया और उस यात्री से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरे को चुरा लूँगा। ये सब सोचकर वो चोर बहुत खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 6 से 7 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसलिए ही वो जल्दी से सो जाता है। जब उस यात्री का सोने का वक्त आया तो उसने चुपके से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया था, यानी कि जो चोर था, उसके बैग में डाल दी। ये सब करने के बाद वह यात्री आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस यात्री के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा अच्छी तरह से जांचा, पर उसे उस बैग में कुछ नहीं मिला। चोर परेशान हो गया, लेकिन पूरी रात जांच करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह फिर से सो गया। उसके सोने के बाद वह यात्री उठा। उसने अपने हीरो की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख दी। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा तो उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उसी यात्री के पास ही है। उसे लगा कि मैंने रात में कुछ गड़बड़ की है, शायद उस यात्री के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से जांच करेगा। चोर फिर से शाम होती ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस यात्री ने फिर से अपने हीरे की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस यात्री के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन इस बार भी चोर को हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह यात्री सुबह के 5 बजे उठा, अपने हीरे की पोटली को चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस डाल दिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया, वह यात्री स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो, हीरे की पोटली आपने कहाँ रखी थी? उस यात्री ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरे की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर देखता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं बल्कि तू तो मालिक था। वह हीरो की पोटली तेरे ही पास थी। हम भी इस चोर की तरह कई बार अपना सुख दूसरे की तरफ ढूंढ रहे होते हैं और ऐसा करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर हम दूसरों की तरफ देखने के बजाय अपने खुद के अंदर झांके तो हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी।